Good morning, students. Today we are studying chapter 1, Portrait of a Lady. Okay, we are studying in class 11th. पोर्ट्रेट का मतलब क्या होता है? एक पेंटिंग बनाना जिसको हम बोलते हैं ना, एक किसी का भी पोर्ट्रेट ऐसा का ऐसा जब किसी की भी छवि को उतारा जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? पोर्ट्रेट। अब एक लेडी का पोर्ट्रेट है ये, अब कैसा पोर्ट्रेट है, कैसे बनता है, और जो भी है इस चैप्टर में वो हम अभी देखते हैं। माय ग्रैंड मदर, ठीक है, ग्रैंड मदर मतलब दादी। तो वो बोल रहे हैं ऑथर कि माय ग्रैंड मदर, मेरी ग्रैंड मदर, लाइक एवरीबडीज ग्रैंड मदर वॉज एन ओल्ड वुमन। जैसे हर किसी की ग्रैंड मदर होती है ना, ओल्ड होती हैं, क्योंकि ग्रैंड मदर है तो वो ओल्ड ही होंगी, दादी जिसको हम बोलते हैं, तो ओल्ड है वो। She had been old and wrinkled for the 20 years. वो बोल रहा है 20 सालों से वो मुझे ऐसी दिख रही हैं, ओल्ड हो चुकी हैं, wrinkles हैं उनके फेस पर। That I had known her, है ना, 20 सालों से मैं उन्हें जानता हूँ, जब से मैं उन्हें इसी रूप में देख रहा हूँ। People said that she had once been young and pretty. वो बोलता है, लोग बोलते हैं कि पहले, है ना, उम्र के साथ साथ होते हैं बूढ़े तो ना, ओल्ड जो होते हैं उम्र के साथ साथ होते हैं। तो वो बोल रहा है कि पहले मतलब कुछ साल पहले, मतलब उस समय वो कैसी थी? प्रिटी थी, यंग थी, ऐसा वो बता रहा है, यंग एंड प्रिटी, एंड इवन हैड अ हस्बैंड, और उनके हस्बैंड भी थे। बट दैट वॉज हार्ड टू बिलीव। वो बोलता लेकिन मुझे तो बिलीव होता ही नहीं है, क्योंकि अब जैसा उसने बचपन से देखा है, 20 सालों से जिस रूप में वो उन्हें देखता आया है, बूढ़ी हैं, रिंकल्ड फेस है, हस्बैंड नहीं है, तो वो बोल रहे हैं कि जब लोग मुझे बोलते हैं कि ऐसा नहीं है, हमेशा से ऐसा नहीं है, पहले वो बहुत यंग थी, प्रिटी थी, उनके हस्बैंड भी थे, तो वो तो बोल रहा है कि मुझे तो इस बात पर बहुत मुश्किल से ही बिलीव होता है, मतलब बिलीव नहीं होता। My grandfather's portrait hung above the mental piece in the drawing room. बोलता ड्राइंग रूम में मेरे ग्रैंडफादर का पोर्ट्रेट भी लगा हुआ है। He wore a big turban and loose fitting clothes. अब उन्होंने बिग टर्बन पहना हुआ, टर्बन मतलब पगड़ी, है ना, और लूज फिटिंग के कपड़े पहने हुए हैं। His long white beard covered the best part of his chest. उनका जो बियर्ड है, बियर्ड मतलब जो दाढ़ी है, वो इतनी लंबी है कि उन्होंने चेस्ट का पूरा जो पार्ट है वो दाढ़ी ने पूरा ढक रखा है, तो व्हाइट कलर की उनकी दाढ़ी है। एंड ही लुक एटलीस्ट 100 years ओल्ड, है ना, उनका पोर्ट्रेट देखकर लगता है कि वो कम से कम 100 साल के होंगे। तो उन्होंने अपने ग्रैंडफादर का चित्रण इस तरीके से किया है, कैसे किया है कि उन्होंने बिग टर्बन पहना हुआ है, मतलब पगड़ी पहनी हुई है, लूज फिटिंग के क्लोथ्स पहने हैं, वाइट कलर की उनकी बियर्ड है जो इतनी लंबी है कि चेस्ट तक जा रही है, एंड वो एटलीस्ट 100 years के लग रहे हैं। He did not look the sort of person who would have a wife or children, है ना, और बिल्कुल ऐसे गुस्सैल, और जो बोलते हैं ना, उनका व्यक्तित्व देखकर ऐसा लग ही नहीं रहा है कि इनकी कोई वाइफ होगी या इनके बच्चे होंगे। He looked as if he could only have lots and lots of grandchildren, है ना, बस ऐसा लग रहा है इतने बूढ़े दिखते हैं कि इनके तो बहुत सारे ग्रैंड चिल्ड्रंस होंगे, नाती पोते बहुत सारे होंगे, लेकिन खुद के बच्चे तो नहीं होंगे। एज फॉर माई ग्रैंड मदर बींग यंग एंड प्रिटी, अब जहाँ तक बात है कि मेरी ग्रैंड मदर कभी यंग एंड प्रिटी थी, द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग, है ना, ये थॉट ही मुझे क्या करता है, समझ में नहीं आती है बात, ये सोचकर ही मुझे तो इस बात पर विश्वास नहीं होता। शी ऑफन टोल्ड अस ऑफ द गेम शी यूज्ड टू प्ले एज अ चाइल्ड। अब वो हमें कई बार बताती है कि हम जब बच्चे थे तो हम ऐसे गेम्स खेलते थे, दैट सीम्ड क्वाइट absurd and undignified on her part, and we treat it like the habit of the prophets she used to tell us. अब उनकी उम्र देखकर, है ना, ये उसके दिमाग में बस वो एक ही चीज़ उतर के बैठी हुई है कि वो ग्रैंड मदर है, ओल्ड है, लेकिन वो इस चीज़ पर विश्वास ही नहीं कर पा रहा है कि कुछ सालों पहले या कभी वो जिंदगी में यंग भी रही होंगी, बच्ची भी रही होंगी, प्ले भी करती होंगी, है ना, बच्चे हैं तो खेलते भी हैं, यंग हुई तो प्रिटी भी हुई, हस्बैंड भी हुए। इन सब बातों पर जो पोएट राइटर है वो विश्वास करने को तैयार ही नहीं है। यदि वो बताती भी है कि हम बचपन में ऐसे गेम्स खेलते थे या हम इस तरीके से काम करते थे, तो जो राइटर है वो इस बात को विश्वास नहीं कर रहा है। शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट। वो बोलता है तो हमेशा से ही ऐसी थी, शॉर्ट थी, फैट थी एंड स्लाइटली, बूढ़े लोग तो हल्के से बेंड हो जाते हैं, बोले मुझे तो लगता है हमेशा ऐसी ही थी। हर फेस वॉज क्रिस क्रॉस ऑफ wrinkles, बहुत सारे wrinkles थे उनके फेस पर,
रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर, हर जगह से, इधर से भी आ रहे हैं, इधर से भी आ रहे हैं, वो बोल रहा है इधर से उधर से हर जगह से जो रिंकल्स हैं वो हैं। नो वी वर सर्टन शी हैड ऑलवेज बीन, वो बोलता मैं तो सर्टन हूँ कि वो हमेशा ऐसी ही है, एज वी हैड नोन हर, है ना, जब से मैं उन्हें जानता हूँ, जब से वो ऐसी ही हैं, इसीलिए मैं तो ये कहता हूँ हमेशा से ऐसी ही हैं। ओल्ड, सो टेरिबली ओल्ड दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर, है ना, इतनी ज्यादा ओल्ड है कि इससे ज्यादा वो ओल्ड हो ही नहीं सकती है। एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 ईयर्स, और बोल रहा है 20 सालों से ऐसा लग रहा है बिल्कुल वैसी की वैसी दिख रही हैं, तो सेम एज, है ना, इससे ज्यादा वो ओल्ड भी नहीं हो सकती है, इससे ज्यादा उम्र नहीं बढ़ सकती, इस रूप में वो दिख रही हैं कि वो हमेशा से ऐसी ही हैं और ऐसी ही रहेंगी। शी कुड नेवर हैव बीन प्रिटी, है ना, वो कभी भी प्रिटी नहीं थी, बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटिफुल, प्रिटी नहीं थी लेकिन हमेशा से ब्यूटिफुल है ना, ऑलवेज ब्यूटिफुल। She hobbled about the house in spotless white with one hand resting on her waist to balance her stool and the other telling the beads of her rosary. पूरे घर में धीरे धीरे अब बैंड कर, मतलब एक हाथ तो पीठ पे रहता ताकि वो बैलेंसिंग हो जाए, झुक कर चल रही हैं, पूरे घर में इसी तरीके से वो घूमती हैं। Her silver locks were scattered untidily over her pale पकर्ड फेस, और जो उनके लॉक्स है मतलब जो लटे हैं सिल्वर कलर की, सिल्वर से मतलब है वाइट कलर की, वाइट हो चुकी हैं, तो उनके अनटाइडी हैं, पूरे फेस के ऊपर इधर उधर लटकती रहती है। हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूविंग इन अनअडॉबलेबल प्रेयर्स, उनके जो लिप्स है हमेशा कुछ ना कुछ बुदबुदाने में मतलब हिलते रहते हैं कि कुछ बोल रही है, जैसे बूढ़े लोग प्रेयर्स करते रहते हैं पूरे टाइम पर। यस शी वॉज ब्यूटिफुल, मतलब बहुत ब्यूटिफुल है वो। शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन, और जैसे माउंटेन पर विंटर के समय कैसा बिल्कुल व्हाइट कलर का बर्फ जम जाता है, बहुत सुंदर नज़ारा होता है, वो तो उसी नज़ारे की तरह है वो। एन एक्सपेंस ऑफ प्योर व्हाइट सेरेनिटी, है ना, बिल्कुल प्योर व्हाइट सेरेनिटी की तरह दिख रहा है। ब्रीदिंग पीस एंड कंटेंटमेंट, है ना, अब लेकिन वो ब्रीदिंग है मतलब जिंदा है, तो सांस लेती हुई ऐसा लगता है कि कोई कलाकृति जो है वो चल रही है। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स, अब वो बता रहे हैं कि मैं और मेरी ग्रैंड मदर जो है वो गुड फ्रेंड्स हैं। My parents left me with her when they went to live in the city and we were constantly together, है ना, मेरे पेरेंट्स सिटी में रहने के लिए चले गए थे और जब से ही उन्होंने मुझे मेरी ग्रैंडमदर के पास ही छोड़ दिया था, तो जब से आज तक हम दोनों कॉन्स्टेंटली साथ में रहते आ रहे हैं। शी यूज्ड टू वेक अप मी अप इन द मॉर्निंग, है ना, वो सुबह मुझे रोज उठाती हैं, गेट मी रेडी फॉर स्कूल, स्कूल के लिए रेडी करती है। She said her morning prayers in the monotonous sing song while she bathed and dressed me in the hope that I would listen and get to know it my heart. अब वो जो मॉर्निंग प्रेयर्स भी करती हैं, तो बोलना मेरे सारे काम जैसे मुझे उठाना, नहलाना धुलाना, है ना, ड्रेसअप करवाना स्कूल के लिए, और जो भी काम चल रहा है उसके साथ साथ ही वो मॉर्निंग प्रेयर्स भी बोलती जाती हैं, इस होप में, इस आशा में कि मैं भी कुछ सुन रहा हूँगा तो थोड़ा बहुत मेरे दिमाग में भी ये सब बातें जाएंगी, मुझे भी वो याद हो जाएंगी प्रेयर्स। आई लिसन बिकॉज आई लव हर वॉइस, है ना, मैं भी सुनता हूँ, बोलता मैं भी ध्यान से सुनता हूँ उनकी प्रेयर्स, क्योंकि मुझे उनकी जो आवाज़ है प्रेयर की, है ना, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है, बट नेवर बॉदर टू लर्न इट, है ना, लेकिन मैं कभी लर्न करने के बारे में मैंने नहीं सोचा, सिर्फ मुझे आवाज़ अच्छी लगती है, सुनने में अच्छा लगता है, इसीलिए मैं सुनता हूँ। Then she would fetch my wooden slate, which she had already washed and plastered with yellow chalk. है ना, अब क्या क्या रखना है, तो इधर से स्लेट उठाती हैं, है ना, स्कूल जाना है तो उन्होंने ऑलरेडी उसको वॉश करके रखा हुआ है, येलो कलर की चौक है मेरी, टाइनी अर्दन इंक पॉट है, रेड पेन है, टाई देम अप ऑल इन बंडल एंड हैंड इट टू मी, है ना, सब चीजें बंडल बना के बैग अप करके मतलब मेरे हाथों में पकड़ा देती है। आफ्टर अ ब्रेकफास्ट ऑफ अ थिक स्टील चपाती विद अ लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट वी वेंट टू स्कूल। अब जो रात की जो रोटी बच जाती है ना, नाश्ता पहले तो पहले के ज़माने में इतना बनता नहीं था, तो उसी के ऊपर अच्छा बटर और घी लगाकर मुझे वो खिलाकर ब्रेकफास्ट कराकर फिर वी वेंट टू स्कूल। शी कैरिड सेवरल स्टेल चपातीज विद हर फॉर द विलेज डॉग। इसके बाद जो रात की जो और जितनी भी चपातीज बहुत सारी बची रहती हैं तो वो सब वो लेकर साथ में चलती हैं, विलेज डॉग्स को डालती हुई जाती हैं।
माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विद मी, बोलते मेरी ग्रैंड मदर हमेशा मेरे साथ स्कूल जाती थी, बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच टू अ टेम्पल। उसका दूसरा कारण ये भी था, एक कारण तो ये कि मुझे छोड़ना रहता है, दूसरा ये है कि मेरा स्कूल जो है वो एक टेम्पल से अटैच्ड है ना, मंदिर से अटैच्ड है, मंदिर के पास में है। द प्राइस्ट टॉट अस द अल्फाबेट्स एट द मॉर्निंग प्रेयर्स, है ना, और वहाँ के जो प्राइस्ट हैं, मतलब जो पुजारी हैं, वो भी हमें सिखाते हैं बहुत सारे अल्फाबेट्स, मॉर्निंग प्रेयर्स सिखाते हैं। While the children sat in row on either side of the veranda, singing the alphabets or the prayers in a chorus, है ना, और वरांडा में दोनों साइड में बच्चे है ना लाइन से बैठ जाते हैं और प्रेयर्स के जो अल्फाबेट्स हैं वो कॉरस में मतलब एक साथ गाते हैं। माई ग्रैंड मदर सेट इन साइड रीडिंग द स्कल्पचर्स, और मेरी जो ग्रैंड मदर मंदिर के अंदर बैठ जाती है, जो उनके स्कल्पचर्स उन्हें पढ़ना होते, पोथी पूरा जो पढ़ना होती है वो अंदर पढ़ती रहती हैं। When we had both finished, we would walk back together, और फिर जब हमारा फिनिश हो जाता है दोनों का, हम दोनों साथ में वापस आते हैं। This time the village dog would meet us at the temple door, और आते समय विलेज डॉग्स जो हैं हमें टेम्पल के डोर पर मिलते हैं। दे फॉलोड अस टू आवर होम ग्रोलिंग एंड फाइटिंग विद ईच अदर फॉर द चपातीज वी थ्रो टू देम, और गुर्राते हुए, भौंकते हुए, एक दूसरे से लड़ते हुए वो सारे डॉग्स जो हैं हमें घर तक फॉलो करते हैं, क्योंकि हम रोटी डालते हुए जा रहे हैं ये लोग, तो वो लोग चपातीस के चक्कर में घर तक इन लोगों को फॉलो करते हैं। When my parents were comfortably settled in the city, अब जब मेरे पेरेंट्स सेटल हो गए अच्छे से सिटी में, दे सेंट फॉर अस, तो उन्होंने हमें भी वहाँ बुलवा लिया। दैट वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन आवर फ्रेंडशिप। अभी तक तो क्या था, ये छोटा बच्चा था, इसको तैयार करना, उठाना, नाश्ता कराना, खाना ला पिलाना, सब कुछ काम है ना, साथ में रहना पूरे टाइम, साथ में दोनों जन दादी और ये साथ में रहते थे, तीसरा कोई भी इनके बीच में नहीं था। लेकिन अब क्या हो गया, जब ये लोग सिटी में पहुंच गए तो ये बोल रहे हैं कि अब हमारी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आ गया। क्या टर्निंग पॉइंट आया? ऑल्दो वी शेयर द सेम रूम, अभी भी हम एक ही रूम में दोनों जन रहते हैं। माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विद मी। अब पहले तो क्या गांव में थे तो ग्रैंड मदर रोज स्कूल मेरे साथ जाती थी, लेकिन अब मेरी ग्रैंड मदर मेरे साथ स्कूल नहीं आती। आई यूज टू गो टू द इंग्लिश स्कूल इन अ मोटर बस, अब मैं इंग्लिश स्कूल में जाता हूँ, बस से जाता हूँ। देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट, अब गांव में तो डॉग्स मिल जाते हैं, शहरों में नहीं मिल रहे, तो देयर इज नो डॉग्स इन द स्ट्रीट, एंड शी टुक टू फीडिंग स्पैरोज इन द कोर्टयार्ड ऑफ हर सिटी हाउस। तो अब वो क्या करती है, चिड़िया को, है ना, हमारे कोर्टयार्ड में, सिटी हाउस में चिड़ियाओं को दाना खिलाती हैं, खाना खिलाती हैं। As the years rolled by, we saw less of each other, और जैसे जैसे और साल बीतते गए, अब जो बच्चा है वो और ज़्यादा बिजी होता जा रहा होगा पढ़ाई में, तो बोल रहा अब तो हम एक दूसरे से बहुत मुश्किल से एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर पा रहे हैं, मिल पा रहे हैं। For some time she continued to wake me up and get me ready for school, है ना, कुछ दिनों तक तो उन्होंने वही जो रूटीन था, सुबह उठाना, रेडी करना, है ना, वो रूटीन अपनाया। When I came back, she would ask me what the teacher had taught me. जब मैं वापस आता था तो मुझसे पूछती थी कि टीचर ने आपको क्या पढ़ाया। I would tell her English words and little things of Western science and learning. अब वेस्टर्न स्कूल, इंग्लिश स्कूल में जा रहा है तो वो इंग्लिश वर्ड्स बताता है कि ये पढ़ाया हमारी मैडम ने, हमारी मैम ने साइंस में ये पढ़ाया, लर्निंग्स ये सब करवाई, लॉ ऑफ ग्रेविटी, अब जो साइंस फिजिक्स में सारी चीज़ें जो पढ़ी जाती हैं, आर्किमिडीज का प्रिंसिपल पढ़ा जाता है, ग्रेविटी पढ़ा जाता है, वर्ल्ड के बारे में पढ़ा जाता है कि दुनिया गोल है और ये सब। दिस मेड हर अनहैप्पी, अब इससे वो अनहैप्पी हो जाती थी। शी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन्स, क्यों? क्योंकि अब इन चीज़ों में वो उसे कुछ मदद नहीं कर पाती थी, है ना। पहले तो क्या टेम्पल में थे, मंदिर की इनकी पढ़ाई चल रही थी, मतलब श्लोक सिखा रहे हैं, कुछ प्रेयर्स सिखा रहे हैं, तो उसमें उनकी ग्रैंड मदर मदद भी कर पाती थी कुछ। लेकिन अब ये तो क्या है, इंग्लिश स्कूल है, साइंस से रिलेटेड, सोशल से रिलेटेड सब इंग्लिश में चल रहा है, तो वो अनहैप्पी होती थी कि अब वो इस चीज़ में इस बच्चे की मदद नहीं कर पा रही है। शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दैट टॉट इन द इंग्लिश स्कूल, तो वो बिलीव भी नहीं करती थी कि क्या सिखा रहे हैं इंग्लिश स्कूल में, ना कोई संस्कार जो बोलते हैं वो नहीं सिखाए जा रहे हैं। एंड वॉज डिस्ट्रेस दैट देयर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड्स एंड स्कल्पचर्स, है ना, और बेचारी दुखी होती थी कि भगवान से रिलेटेड या स्कल्पचर से रिलेटेड कोई भी बात बच्चों को नहीं पढ़ाई जा रही है, नहीं सिखाई जा रही है। One day I announced that we were being given music lessons. अब एक बार जब ये स्कूल से आए तो उन्होंने अनाउंस किया कि अरे हमको तो म्यूजिक के लेसन सिखाए जा रहे हैं। She was very disturbed, and अब और ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई। To her, music had lot association. अब पहले के ज़माने में जो नाच गाना होता था,
है ना, संगीत होता था, उसे अच्छा नहीं मानते थे कुछ बूढ़े लोग, तो उन्हें अच्छा नहीं लगता है। इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हेयरलॉट्स एंड बेगर्स एंड नॉट मेंट फॉर जेंटल फ्लोर्स। तो क्या बोलती है, जो भिखारी होते हैं, है ना, इन लोगों के लिए, बेगर्स के लिए ये तो म्यूजिक होता है कि गाना बजाना भीख मांगने के स्टाइल में होता है, अच्छे लोगों का ये काम नहीं है। She said nothing but her silence meant disapproval. बोलती वो कुछ नहीं, ना कुछ नहीं बोला उन्होंने, लेकिन उनकी जो चुप्पी थी वो डिसअप्रूवल बता रही थी कि उन्हें ये चीज़ पसंद नहीं है, ये काम नहीं करना है। She rarely talked me after that. और उसके बाद तो उन्होंने बहुत कम बात करना शुरू कर दिया, बहुत कम बोलती थी उसके बाद में उनसे। When I went up to university, अब और बड़ा हुआ, राइट, अब यूनिवर्सिटी में पहुंचा। आई वॉज गिवन ए रूम ऑफ माई ओन, अब बड़ा हो चुका है, इनको अपना खुद का रूम दे दिया गया। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वॉज स्नैप्ड। अब जो एक फ्रेंडशिप की जो लिंक अभी तक थी कि एक ही रूम में रहते थे तो थोड़ा बहुत हो जाता था, अब वो भी खत्म हो गया। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सिक्लूजन विद रेजिग्नेशन। अब बेचारी अकेली रह गई थी, सिक्लूजन मतलब अकेला होना, रेजिग्नेशन के साथ उन्होंने सिक्लूजन को एक्सेप्ट किया। She rarely left her spinning wheel to talk to anyone, है ना। अब वो स्पिनिंग व्हील पर हमेशा चरखे पे मतलब सूत को काटती रहती थी, बहुत कम बोलती थी किसी से भी। From sunrise to sunset, she sat by her wheel spinning and reciting prayers. सुबह से सनराइज से लेकर तो शाम को सनसेट तक वो अपना स्पिन करती रहती थी व्हील, और अपने मन ही मन में प्रेयर्स जो है वो बोलती रहती थी। Once in the afternoon, she relaxed for a while to feed the sparrows. आफ्टरनून में थोड़ी देर के लिए वो रेस्ट करती थी क्योंकि स्पैरोज को फीड करना होता था। While she sat in the veranda, breaking the bread into little bits, hundreds of little birds collected round her, creating a veritable bedlam of चिरकुए, है ना। अब क्या होता था, दोपहर के टाइम पे जब वो ब्रेड मतलब रोटी के बारी पर टुकड़े कर रही होती थी चिड़ियाओं के लिए, तो हंड्रेड्स ऑफ स्क्विरल्स जो है वहां पर क्रिपिंग करते हुए, चहचहाते हुए इकट्ठा हो जाती थी। सम केम एंड पर्च्ड ऑन हर लेग्स, है ना, कुछ आकर उनके लेग पर भी बैठ जाती थी, अदर्स ऑन हर शोल्डर्स पर भी बैठ जाती थी, सम इवन सेट ऑन हर हेड। शी स्माइल बट नेवर शूट देम अवे, है ना, स्माइल करते करके शू शू करके से भगाती नहीं थी उनको, ओनली स्माइल कर देती थी। इट यूज टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर। ये जो आधा घंटा था उनका दिन का जो स्पैरोज के साथ वो बिताती थी, वो उनके दिन का सबसे हैप्पीएस्ट आवर होता था। When I decided to go abroad for further studies, अब यूनिवर्सिटी हो गया इनका, अब और ज़्यादा फर्दर स्टडीज इन्हें करना है, तो ये उन्होंने डिसाइड किया बाहर जाने का, अब्रॉड जाने का। आई वॉज श्योर माई ग्रैंड मदर वुड बी अपसेट। अब वो श्योर था कि मदर तो ग्रैंड मदर जो है वो और ज़्यादा अपसेट हो जाएंगी। आई वुड बी अवे फॉर 5 years, क्योंकि मुझे 5 सालों तक अब दूर रहना था। एंड एट हर एज वन कुड एवर टेल, अब उनकी जो एज हो चुकी थी तो कुछ बोल नहीं सकते थे कि वो क्या होगा उनका। बट माई ग्रैंड मदर कुड, शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, है ना, वो जरा सी सेंटिमेंटल भी नहीं हुई। शी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन बट डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशन, है ना, वो मुझे रेलवे स्टेशन पर छोड़ने के लिए भी आई, लेकिन उन्होंने मुझसे कुछ बात नहीं की, कोई इमोशन नहीं दिखाया मेरे प्रति। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर्स, उनके लिप्स अभी भी प्रेयर्स में ही मूव कर रहे थे। हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर्स, उनका दिमाग भी पूरी तरीके से प्रेयर्स में ही लगा हुआ था। Her fingers were busy telling the beads of her rosary, है ना, जो माला जपते रहते हैं, है ना, उसी में उनके फिंगर्स भी बिजी थे। Slightly she kissed my forehead when I left, and I cherished the moist imprint as perhaps the lip sign of physical contact between us, है ना। और फोरहेड पर उन्होंने किस किया जब वो जाने लगा, तो जो फीलिंग आई वो उसको थोड़ा सा फिजिकल कांटेक्ट उनका उसका लगा। बट दैट वाज नॉट सो। आफ्टर 5 years I came back home and I was met by her at the station. 5 सालों के बाद मैं फिर घर आया तो मुझे स्टेशन पर मिली। शी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर, लेकिन एक साल एक दिन भी ज्यादा ओल्डर वो नहीं लग रही थी, बिल्कुल वैसी की वैसी दिख रही थी। शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स, अभी भी उनके पास बोलने के लिए कोई टाइम नहीं था, मतलब उन्होंने कोई बातचीत नहीं की। While she clasped me in her arms, I could hear her reciting her prayers, है ना, उन्होंने मुझे इस तरह से गले लगा लिया, अपनी बाहों में ले लिया, लेकिन अभी भी मेरे कानों में
प्रेयर्स ही सुनाई दे रही थी जो वो बोल रही थी। इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल, है ना, पहला दिन था मेरे आने का, हर हैप्पीएस्ट मोमेंट विद हर स्पैरोज। उनका आज भी जो सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट जो स्पैरोज के साथ होता था वही था, मतलब उन्होंने दादी ने इनके साथ कोई समय नहीं गुजारा। whom she fed longer with her previous rubbers, है ना, और वो उन्हीं को खाना खिलाती रही। In the evening a change came over her, लेकिन अब शाम को एक चेंज दिखा। क्या चेंज दिखा? She did not pray, उन्होंने प्रेयर नहीं की। She collected the women of the neighborhood, है ना, उन्होंने नेबरहुड की सारी वुमेन्स को कलेक्ट किया। Got an old drum and started to sing, ढोलक जो होती है ना, वो कलेक्ट कहीं से किया और गाना बजाना शुरू किया। For several hours she thrummed the, कई घंटों तक, सैगिंग स्किन ऑफ द डेलिक्टेड, मतलब जो ढोलक बजाते हैं तो कई घंटों तक वो ढोलक बजाती रही। एंड सैंग फॉर द होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स, जैसे कोई योद्धा घर में वापस आता है तो भजन कीर्तन जो किए जाते हैं इस तरीके से उन्होंने किया। She had to persuade her to stop, sorry, we have to persuade her to stop to avoid overstraining, है ना, हमें बहुत मेहनत करना पड़ी उन्हें रोकने के लिए, क्योंकि कई घंटे हो गए तो बहुत ज़्यादा, है ना, थक जाएंगी, वो ओवर हो जाएगा, तो sorry, उन्हें रोकने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ी। That was the first time since I had known her that she did not pray, वो आज तक का ये पहला समय था जब मैंने देखा कि वो प्रेयर नहीं कर रही है। The next morning she was taken ill. अब next morning वो बीमार हो गई। It was a mild fever and the doctor told us that she would go. फीवर था उन्हें और डॉक्टर ने अब हमें क्या बोल दिया, अब ये जाने वाली है। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली, लेकिन मेरी ग्रैंड मदर तो अभी भी कुछ अलग ही सोच रही थी। शी टोल्ड अस दैट हर एंड वॉज नियर, उन्होंने बोल दिया कि अब मेरा एंड नियर है। She said that since only a few hours before the close of the last chapter of her life, she had omitted the prayer. वो बोलता है कि बोलती हैं कि मरने के, है ना, लास्ट जो मेरा चैप्टर है उसके कुछ घंटों पहले ही मैंने जो ओमिट कर दी है, मैं प्रे नहीं कर रही हूँ। शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस, इसीलिए अब वो बातें करने में कोई भी समय बर्बाद नहीं करना चाहती। वी प्रोटेस्टेड, हमने भी बात मानी, बट शी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट, है ना, हमने बहुत प्रोटेस्ट किया। यहाँ पर प्रोटेस्ट से मतलब है कि हमने फिर भी कोशिश की कि किसी तरीके से, है ना, अब आखिरी समय है तो हमसे बात कर लो, लेकिन उन्होंने बात नहीं मानी। शी ले पीसफुली इन बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीट्स, है ना, और वो पीसफुली प्रेयर करती रही अपने बेड पर। Even before we could suspect, her lips stopped moving and the rosary fell from her lifeless fingers, है ना, और हम कुछ शक भी कर पाते कि क्या हुआ उसके पहले ही उनका जो लिप्स से जो प्रेयर्स में चल रहे थे वो रुक गए, हाथ में जो माला थी वो गिर गई। A peaceful pallor spread on her face and we knew that she was dead. एक शांति सी उनके चेहरे पर छा गई और हमें समझ में आ गया that she was dead. We left her off the bed and, as is customary, laid her on the ground and covered her with red shawl. अब जैसा कस्टम है ना, डेड बॉडी को बेड पर नहीं रखा जाता है, जमीन पर लेटाया जाता है, तो कस्टम के हिसाब से हमने भी उन्हें बेड पे से नीचे उतारा, है ना, रेड शर्ट उड़ाया। After a few hours, the mourning was left her alone to make arrangement for her funeral, है ना, अब अरेंजमेंट्स करना थे फ्यूनरल के, तो थोड़ा अपना दुख को दूर हटा के हम लोग उस अरेंजमेंट्स में लगे। इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम विद अ क्रूड स्ट्रेचर टू टेक हर टू द सेरेमनी, है ना, अब शाम को हम फिर उनके रूम में गए, अब उनको वहाँ से लेकर जाना था। The sun was setting and had lit her room and veranda with a blaze of golden light. अब उस समय का जो नज़ारा था वो बोल रहे इतना सुंदर था कि शाम हो रही थी, सनसेट हो रहा था और जो वरांडा में और उनके रूम में बिल्कुल गोल्डन कलर का बिल्कुल लाइट था सन का। We stopped halfway of the courtyard. हम आधे रास्ते में ही वहां रुक गए। क्या देखा? All over the veranda and her room, right up to where she lay dead and stiff, wrapped in the red shawl, thousands of sparrows sat scattered on the floor. तो हमने क्या देखा कि उनके पूरे रूम में, उनके पूरे वरांडा में जहाँ पर हमने उनको लेटा रखा था, हर जगह पर thousands of sparrows are there, है ना, हजारों स्पैरोज आकर वहां पर बैठी हुई थी। But there was no creeping.
एक भी चिड़िया, एक भी स्पैरो क्रीप नहीं कर रही थी, चहचहा नहीं रही थी, बिल्कुल सारी चिड़ियाएं जो हैं चुपचाप बैठी हुई थी। We felt sorry for the birds and my mother fetched some bread for them. बोलते हैं कि दोपहर के टाइम पे तो हमेशा वो देती ही थी ब्रेड, लेकिन हो सकता है कि आज ब्रेड नहीं मिली है, इसीलिए भी चिड़ियाएं शांत है, तो उनकी मदर जो है ब्रेड लेकर आती है चिड़िया के लिए। She broke it into little crumbs, छोटे छोटे टुकड़े करती हैं, the way the grandmother used to, and threw it to them, है ना, जैसा उनकी grandmother करती थी, और चिड़ियाओं के लिए उन्होंने वो ब्रेड के टुकड़े डाले। The sparrows took no notice of the bread, लेकिन sparrows ने ब्रेड की तरफ देखा भी नहीं। When we carried up my grandmother corpse off, they flew away quietly. और जब उनके corpse को, मतलब उनके लाश को वहाँ से लेकर जाया गया, तो उस समय भी उनकी अर्थी जब वहाँ से उठी, उसके बाद सारी स्पैरोज जो है वो क्वाइटली वहाँ से चली गई। नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्टफ्ड द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन, और नेक्स्ट मॉर्निंग स्वीपर ने सारे ब्रेड क्रम्स जो डाले थे वो डस्टबिन में झाड़ू लगा के डाल दिए, मतलब उन चिड़ियाओं ने एक भी ब्रेड क्रम्ब जो है खाया नहीं था। ठीक है, तो इस तरीके से एक ग्रैंड मदर का जो रिलेशन बन गया था चिड़ियाओं के साथ, स्पैरोज के साथ, और वो किस तरीके से स्पैरोज भी उसे निभाती हैं, ये चीज़ हमें यहाँ पर दिखाई दी गई है। आप ये देख रहे हैं कि जो पूरा लेसन है वो पास्ट परफेक्ट टेंस में, मतलब पास्ट टेंस में लिखा गया है, पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखा गया है, और एक कहानी के रूप में सुनाया गया है। इसी लेसन के साथ में है एक पोएम जो है अ फोटोग्राफ। फोटोग्राफ मतलब एक फोटो, है ना, फोटो जो होती है, जो फोटोग्राफ्स खींचते हैं। The cardboard shows me how it was when the two girl cousins went paddling. अब वो बोल रहे हैं कि जो कार्डबोर्ड है वो हमें बता रहा है, एक कार्डबोर्ड के ऊपर मतलब वो फोटो चिपकी हुई है, तो फोटो के बारे में हमें कार्डबोर्ड बता रहा है। Each one holding one of my mother's hand. बोले दोनों लड़कियों ने एक एक हाथ मदर का पकड़ा हुआ है उसमें। And she, the little girl, was 12 years old. उसमें जो बड़ी लड़की है वो 12 years की है। All three stood still and smiled through their hairs. है ना, तीनों खड़े हुए हैं, मतलब दोनों लड़कियां, बीच में मदर स्माइल कर रहे हैं। At the uncle with the camera, कैमरा सामने वाला है ना, तो कैमरे वाले अंकल के लिए स्माइल कर रहे हैं। A sweet face, my mother's that was before I was born. वो बोल रही है कि मेरी मदर का स्वीट फेस है, अभी मैं बॉर्न नहीं हुई हूँ। And the sea, which appears to have changed less, watched their terribly recent feet. है ना, जिस तरीके से दोनों खड़े हुए हैं, तो सी मतलब समुद्र का पानी जो है उनके फीट पर, पैरों पर आ रहा है। Some 20-30 years later, ये 20-30 years पहले की बात है, she laughed at the snapshot. सी बेटी एंड डॉली, है ना, अब 20-30 साल के बाद अब वो दूसरे फोटो वापस दिखता है तो बोलती हैं कि सी देखो बेटी एंड डॉली, शी सेड एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अप फॉर द बीच, है ना, और जो ड्रेस पहनी थी देखो कैसी ड्रेस पहनी हुई है, हम लोग बीच पर थे। द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट, है ना, पास्ट की बात है, सी हॉलीडे है। माइन इन हर लाफ्टर, बोथ वेरी विद द लेबर्ड एज ऑफ लॉस। नाउ शी हैड बीन डेड नियरली एज मेनी ईयर्स, वो बोलती हैं कि अब वो डेड हो चुकी है, many years हो चुके हैं। As a girl lived and all these circumstances there is nothing to say at all, it's silence and silence। ये सिर्फ एक फोटोग्राफ देखकर कि किस तरीके से पुरानी बातों को याद कर रहे हैं अपने माँ के साथ, इस चीज़ को इस फोटोग्राफ में बताया गया था। तो उस फोटोग्राफ से के थ्रू, इस पोएम के थ्रू ये चीज़ यहाँ पर दिखाई जा रही है। ठीक है, तो ये था आपका यूनिट 1।